क्यों इस तरह घर बर्बाद हुआ पता है? तुम डीजे बजा के शादी करते हो, डीजे बजता है ना, पड़ाका फोड़ के शादी करते हो। तो जो बीवी पड़ाका फोड़ के तुम बीवी को लाओगे, वो बीवी बम फोड़ती है घर में। एक दिन पड़ाका फोड़ा, अब बीवी डेली बम फोड़ रही है। तुम एक दिन डीजे बजा के नाचा, बीवी तेरी डेली घर में सबको नचा रही है। आज सास ससुर को नाच रही है, मौलाना साहब मेरी बेटी, मेरी बहू और मेरा बेटा बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ। डीजे बजा के शादी करोगे तुम, बजो। पड़ाका फोड़ा था, बम फूट रहा, मेरे पास क्या दौड़ के आता है? भाई झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा घरवा जाके एक बोतल पानी पढ़ देते। मैंने चुप, बोतल में पढ़ना बंद, पूरा चपाकल ट्यूब में पढ़ देते हैं, चटंकी पढ़ देते हैं। अब बोतल का काम नहीं चलेगा, कवरेज एरिया से बाहर होगी। औलाद को पढ़ाओगे, वो बेटा समझेगा कि माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना मुफ्ती हाजी के कदम में नहीं, ना किसी पीर के कदम में आका ने जन्नत कहा। आका फरमाते हैं माँ के तलवों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ के चेहरे में बरकत है। अरे माँ तेरे घर में मुस्कुराए, झोपड़ी गरीब की होगी रहमत और नूर की बरसात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 3 बजने वाला, 8 मिनट सुन लो, 3 बज जाएगा। 8 मिनट सुनिएगा। अरे 10 मिनट लोग बोलते हैं देर बहुत हो गई है, सुने सुनिएगा। हेलो 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 गाइस, अब गुलेल लेके आएंगे, फट से उठता कहा जाओ। हाँ अगर जरूरत है बेटा तो जा सकते, अगर जरूरत है तो मैं जबरदस्ती नहीं बैठाऊंगा, जा सकते, वरना अगर चक्कर लगाने की नियत है तो बैठो। आजकल लड़का लोग चक्कर लगाता है, जलसा आएगा, लड़कियां उधर से, लड़का इधर से। अजब रंग है, ये जलसा सुनने आए हो न नजर को खराब करने आए हो। और लड़कियां भी 12, 14, 18 साल की लड़कियों को वो माँ समझा लो बेटी को, तब जलसा भेजना। बेटी लड़कों के बीच में मत जाना, उधर मत देखना, निगाह नीचे रखना। ए बेटी तुम कनीज़े फातिमा बनोगी। अब इस तरह लड़कियां आजकल तो जहां सजना है वहां नहीं सजेगी, जहां जाना है वहां नहीं जाएगी। औरतों को मजार जाना मना है लेकिन वहीं जाएगी। औरतों को घर में रहना अच्छा लगता है, जो घर में बन सवर के रहे और शोहर आ जाए और बीवी शोहर को देख के मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब बीवी के नमामल मिल जाएगा। सिर्फ वो बन सवर के, आंखों में सुरमा, माथा बाल चूल को सवार के, चेहरा सजा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के बैठे और शोहर के पास खाली जाके मुस्कुरा दे। कसम खुदा की खाली शोहर को देख के मुस्कुराएगी तो तेरे बीवी के नमामल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है वो सवाब तेरे बीवी के नमामल में लिखा जाएगा, क्योंकि तुम खुश होकर मुस्कुराओगे तो सवाब उसे मिल जाएगा। आज की बीवी बन सवर के शोहर के पास आती है, कभी देखे काजल लगा के आएगी, सुरमा लगा के, चेहरा में क्रीम पाउडर लगा के, माथा झाड़ के आएगी। अगर बीवी शोहर के पास आएगी तो भूत की तरह, भूत लगता है, भूत घुस गया। अगर शोहर के देख के बीवी को देखे हो, कभी तेरे पास आएगी किचलिंग देखे हो क्या? चुड़ैल, चुड़ैल जानते हो? चुड़ैल एकदम भूत चुड़ैल, 2 मरतबा देखोगे डर जाओ। लेकिन यही बीवी जब शादी घर, गांव में ब्याह हो, शादी हो, दावत है, निमंत्रण है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, फिर भी कोटर मरी, पूरा सुंदर मुखड़ा बना के, बाल को सवार के, कान में बाली, आंख में काजल, सुंदर मुखड़ा, बेहतर कपड़ा, हाथ में मोबाइल, चली शादी घर। इतने बन संवर के शादी घर जाती है। हॉलमार्क से पूछिए, जो इमाम है निकाह पढ़ाते हैं, मंडप में जाने के लिए इमाम को सोचना पड़ता है कि कैसे बेटी से, लड़की से इजाजत लेंगे। सब सुंदर सुंदर, मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा कि मेरे मोहल्ले की है कि विदेशी है। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, घर में मोटा मोटी देखता था। शादी के दिन बीवी बन संवर के बैठी थी, उसका शोहर बार बार देख रहा था। बीवी बोली कहाँ देख रहे? बोलो आप ही हैं। ये हाल हो गई है मेरी माँ बहने। बनना सवरना गुनाह नहीं है, अरे बन सवर के अपने शोहर को खुश करना 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। जब कल कोई मैदान महशर में काम ना आएगा तो वो बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जगह। लेकिन आजकल
शादी घर में देखना लड़कियों को 18-20 साल लड़कियों का स्टाइल देखना शादी घर में, माथा पे दुपट्टा ओढ़नी नहीं, गर्दन में। और शादी घर में जहां जहां लाइट है, जहां सजावट है, जहां पिंडाल है, वहां खड़ी होकर बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ती। हम बोले सेल्फी है कि कुल्फी है? काश उन बेटियों को पढ़ा दिया होता, कुरान दिखा दिया होता, वो बेटी मोबाइल लेके गैरों के चक्कर में लाइफ बर्बाद न करती, बल्कि वो बेटियां घर में तिलावत कुरान करती। बाप गरीब होता, जब तक बेटी बन के होती तो रहमतों पर नूर की बरसात होती। जब बीवी बन के ससुराल जाती तो वो शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती। आप लोग थक गए? नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए। माशाअल्लाह, हाँ तो खाली हाथ है बचा है, उठाओ, खाली हाथ ही बचा है, उठाओ। माशाअल्लाह। मेरी माँ बहन, और जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार क्रीम पाउडर लगा के गैर मर्दों को दिखाती है, मेला में घूमती है, उर्स में जाती है, हटिया जाती है, मॉल जाती है, मटक मटक के गलियों में चलती है, किसी के साथ छेड़खानी करती है, क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी हड्डी ही नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत इस दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज में तशरीफ ले गए। मेरे आका जा रहे हैं, जिब्राइल साथ में है। देखते एक औरत है जिनके सीने पे आरा चलाया जा रहा है, दो टुकड़ा होता है, फिर जुट जाता है, फिर आरा चलने लगता। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, ए जिब्राइल बताया जाए आखिर इस औरत ने कौन सा गुनाह, कौन सा पाप किया था, ये इस तरह दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। आरा से सीने को काटा जा रहा है, फिर वो सीना जुड़ जाता है, फिर उसी आरे से काटा जाता है, फिर वो सीना जुड़ जाता है। जिब्राइल फरमाते, या रसूल अल्लाह, ये वो औरत है जो दुनिया में अपने सीने पे दुपट्टा ओढ़नी नहीं रखा करती थी, गैर मर्दों के सामने वो मटक मटक के चलती थी, आज अजाब में गिरफ्तार है और सीने पे आरा चलाया जा रहा है। मेरी माँ बहन, मेरे आका चले जा रहे हैं, मेराज की शब है, शबे मेराज है। कुछ दूर जाते हैं, एक औरत है जिनकी जबान आग की कैंची से काटा जा रहा है, जबान फिर लटक जाती है, फिर कैंची से काट दिया जाता, फिर जबान बाहर आके लटक जाती है, फिर आग की कैंची से काटा जाता। आका फरमाते, ए जिब्राइल बता आखिर इस औरत ने दुनिया में कौन सा गुनाह किया था। जिब्राइल अमीन फरमाते, या रसूल अल्लाह, ये औरत है जो चुगली गिब्बत करती थी, लान तान करती थी, आज ये आलम है कि इनकी जबान बाहर हो रही है, आग की कैंची से काटा जा रहा है। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर जब घर से बाहर से घर आ जाए, एक गिलास पानी भरना, शोहर के पास जाना, हाथ में दे के बैठ जाना, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। मेरी माँ बहन, आपका शोहर जब बाहर से घर आए, मेरे दोस्तों सुनो, तुम भी अपनी बीवी को कहना घर में, मेरी माँ बहन, जब तेरा शोहर खेत से मजदूरी करके रोजी रोजगार करके कहीं बाहर से घर आए, तो तुम शोहर के पास जाना तो खाली हाथ मत जाना। खाली हाथ के मतलब पिस्तौल लेके मत जाना, मतलब खाली हाथ मतलब एक गिलास पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के हाथ में देख करके उनका चेहरा देख के मुस्कुराना, आपके नामा अमाल में एक जिहाद का सवाब मिलेगा। हम लोग को बीवी देती है, दोनों हाथ से मुस्कुरा के देती है। कभी जिंदगी अगर पानी देगी भी तो मुंह इधर गिलास इधर, लेकिन मकुरिया के बहू बेटी नहीं, ये लोग सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात समसी ऊपर की बात है, आप लोग ठीक ठाक है, आप लोग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर की बात बता रहे। मेरी माँ बहन, तो शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि अपने शोहर के पाँव को दबाना, उंगली चटकाना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा।
जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है, शोहर से मोहब्बत करती है, उनकी खिदमत करती है, जो बीवी शोहर के पांव दबाए, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। क्या बात है, वाह। हम लोग को बीवी दबाती है, बिन बोले पांव दबाएगी, दबाएगी। आज के बहू बेटियां बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। यहाँ नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात 22 की क्या, उस सब बात 22 के ऊपर की बात बता रहे हैं। आप लोग ठीक है, ये लोग कहेगी मौलाना बड़ा अच्छा है, हम लोग को दूध के धुले हुए कहते हैं। आप लोग क्या है, हम क्या कहेंगे, आप माँ हैं तो कदमों में जन्नत। माशाल्लाह ये सिलसिला हर साल रखिए, हर साल कवाली नहीं जलसा कराइए। कवाली नहीं, कवाली नाजायज है। सुनो, नाच गाना डांस मेरे मसले के आला हजरत में नाजायज है। लड़की लड़का के छेड़खानी करे, बहू बेटियां देखे, वो सब तरीका सीखने बाद बिगड़ जाता माहौल। खुदा के वास्ते जलसा करो, जलसे में आओ, बैठो, अमल करो। यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मेहनत किया है जलसा करने में, दिन रात एक कर दिया है। इतना बड़ा पिंडाल, भाव ये पिंडाल देख रहे हैं कितना खर्चा इन नौजवानों ने, कम आबादी में इतना बड़ा जलसा कर लेना। और अब तक मजमा 1:30 बजे 1 बजे जलसा हर जगह खत्म हो जाए, 3 बज रहा, कोई हिल नहीं रहा। आप लोग आहिस्ते आहिस्ते हिलिए ताकि हम भी हिले। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। वो लड़का देख रहे हैं, आज जब भी जलसे में आइए तो टोपी पहन के आइए। मेरी माँ बहन, तू बेटियों पे नजर रख, मौलाना पर नजर नहीं। मेरे दोस्तों, तू भी मौलाना पर नहीं, अपने बेटा बेटी पर नजर रख। बहुत माहौल खराब हो गया है, इतना माहौल खराब हुआ हजरत। 12-15 साल का लड़का नंगी नंगी फोटो मोबाइल में देख देख के जवान हो गया है। 15 साल उम्र नहीं और कहां कहां बात करने लगता पता नहीं चलता है। 18 साल होते होते पक्का जवान, पक्का दीवाना। 19 साल होते होते दीवार में, गाछ में, झाड़ी में टेक लगा के 12 बजे रात घर से बाहर, माँ बाप सोए घर में, बेटा जवान बाहर, फोन लगा के ठीक ठीक अपने अपने पागल के तरह। हम हाँ बेटा इतनी रात में कहाँ बात करता है। बोल हजरत आप जाइए सोइए ना, ये सब प्राइवेट बात है, आप जाइए। 18 साल जवान नहीं, सोचो जिस उम्र में किताब पोथी लेके मेहनत करके कॉलेज स्कूल में टॉप करना चाहिए, उस उम्र में कान में हेडफोन लगा के माथा हिला के गाना कहाँ जो सुनाता है। बोल दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है दलदल। अरे दिल मत दो मेरे दोस्त किसी पागल आवारा को, दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। और सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। दिल में जागे खौफे खुदा पैदा होगा, फजर में नमाज पढ़ेगा, मैक के सामने दीवानापन दिखा के नबी की जात पे कहोगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपनी बेटियों को, खासकर जवान बेटी को मोबाइल मत देना। आजकल बेटियां मोबाइल ले लेके पागल है, कितना घर उजड़ गया है, कितनी माँ जहर खा ली है बेटी के लिए, बाप आत्महत्या कर लिया है। आजकल होता है जवान जवान लड़की मोबाइल चलाती है, अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखते देखते 11 बजते बजते नींद नहीं आती है। लड़की जवान है, माथा पागल, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल। क्या हुआ रे, प्यार हो गया, जान दे देंगे, वहीं शादी करेंगे रे बाप, पूरा खानदान तबाह। एक पागल में पूरा पागल। अब लड़की उल्टा लड़का को, लड़का उल्टा लड़की लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ, जान देंगे, जान देंगे, खत्म, पूरा खत्म। दो पागल ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटी सबका मैसेज ना रब का मैसेज पढ़ती। जो 30 पारा कुरान अलमारी में है, तेरी बेटी सो जाती तो वो मोबाइल में चैट ना करती, बल्कि सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला। माशाअल्लाह। चलिए चाय पिलाइए,
सबको चाय पी, हमारी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, कोई टेंशन नहीं। कुछ मौलाना बोल चाय मत पीजिए, डिस्टर्ब। क्यों डिस्टर्ब होगा? क्या आप अपने मुंह में पीजिएगा, अपने मुंह में बोलेंगे डिस्टर्ब क्यों होगा? हम तो कहते हैं कि पूरा जगह दे दीजिए, कोई डिस्टर्ब। उलमा किराम है, बैठे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी बात है। ये लोग नहीं होते तो हम लोग नहीं बोल पाते। इन लोगों को भी नजराना देना होगा, कमेटी वाले। और आप लोग भी सुन लीजिए हजरत, जितने हमारे उलमा किराम, खासकर सीमांचल वाले, आप लोग जलसे में जो भीड़ करके स्टेज में बैठ जाते हैं, जब तक कमेटी वाला नजराना कबूल नहीं करेगा स्टेज में नहीं बैठिएगा। सवाब लेना है, नीचे बैठ के सुन लीजिए, उलमा है, कोई इज्जत थोड़ा कमी होगी। स्टेज में बैठिए, क्या आप बहुत बड़े ये वो छोटे नहीं हो जाएंगे? इसलिए आजकल होता है कि झारखंडी को दे दिया, फलना को दे दिया, उनको दे दिया, इलाके के उलमा को ध्यान, तो तेल का भी खर्चा नहीं देता है। जरूरी है, ये लोग खाना सही से टाइम पे नहीं देता है। यही लोग जलसा कामयाब कर, हम अकेले बोल पाएंगे? इसलिए इलाके के उलमा, आपके माँ बाप के जनाजा में रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते हैं, जो 24 घंटा हर जुमा में नहीं तकरीर करते। और जलसा जब करो तो इलाके के टाइम पर जलसा शुरू करो, और इलाके के उलमा को 10 बजते बजते समेट दो। सब उलमा को 5-10 मिनट टाइम दीजिए, बोलेंगे। बाहर वाले को फोन 10 बजे मैक दे दो, 12 बजते बजते बाहरी मुखर को बैठा दो, 2:30 बजे मैक दो, 2:30 बजे। और आए हैं कहाँ हजरत, 11 बजे मैक दे देंगे। हम बोले हम लोग डेली जलसा करते हैं, 11 बजे मैक मत देना, 11 बजे मशीन दे देना। लेकिन अल्लाह का करम है, आज का जलसा बहुत शानदार। और ये जलसा हमेशा सजाइए। जलसा, जलसों से इबरत होती है, जलसों से नसीहत होती है। जलसा सजने से गांव में मेहमान आते हैं, ये खुशहाली होती है। जहां मेहमान आते हैं वहां बरकत होती है। जब मोहल्ले में मेहमान आते हैं, पता नहीं कि इनके पाँव से कब कोई रोजी बरकतें होती है, दुआ कबूल होती है। और जलसों में आने, और जलसे में आने के बाद, जलसे में आने के बाद आप अपने अमाल को मजबूत करेंगे। जब आप यहाँ जलसे में बैठे हो, अब सुनिए, आप लोग तो डेली कपड़ा पहन के आते हो, आज कपड़ा पहन के आए हो, लेकिन बेतरतीब पहन लिए हो। लेकिन जलसे के बाद घर में जाओगे, कल से जब कपड़ा पहनोगे तो कपड़ा पहनने का तरीका सीख लीजिए। यहाँ सीखोगे तो घर में पहनोगे, जिंदगी भर सवाब मिलेगा। कपड़ा जब भी पहनना तो दाहिने तरफ से, कपड़ा पहनना दाहिने तरफ से, और जब भी उतारना तो बाएं तरफ से। पायजामा हो, कुर्ता हो, जो भी पहनना दाहिने तरफ से। पजामा पहनो तो पहले दाहिने पाँव में, और जब भी उतारना पजामा, ख्याल रखना पैंट पजामा पहनते हो बाएं से उतारना। कुर्ता पहनना पहले दाहिने हाथ से, फिर बाएं हाथ पास करना, फिर पूरा बाँह पान करना। इससे क्या होगा कि एक सुन्नत को जिंदा करोगे तो 100 शहीदों का इनाम मिल जाएगा। सीख लिया जलसे में। जूता पहनते हो, डेली जूता उतारते हो, जब डेली जूता पहनना है, डेली जूता उतारना है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो जूता भी पहनना तो पहले दाहिने पाँव में, जूता जब पहनना तो दाहिने पाँव में पहले पहनना, बाएं पाँव में बाद में पहनना। लेकिन जब उतारना तो उसका उल्टा करना। अब दाहिने पाँव से मत उतारना, क्योंकि पहना था दाहिने, अब उतारना बायां। तो बाएं पाँव से उतारना, दाहिने पाँव से जूता पहनना, ये भी सुन्नत तरीका है। सीख गए। पानी तो डेली पीते हो, तो क्यों ना पानी हम थोड़ा सा पानी को गिलास में देख लेंगे, सुन्नत है। बैठ जाएंगे, सुन्नत है। 3 सांस में पीएंगे, ये भी सुन्नत है। जब खाना डेली खाते हो तो चारपाई पे बैठ के मत खाना। खाना किसी पलंग में, चटाई पे बैठ के, पलंग पे बैठ के मत खाना। जमीन में चटाई बिछाना, पूरा परिवार बैठ के खाना। माथे में तो ओढ़नी, बेबी, बाल बच्चे लेंगे, तुम टोपी पहनना। और जब भी खाना खाना तो सब बाल बच्चे खाना साथ में। बाल बच्चे नहीं है तो बीवी आपकी है तो बीवी के साथ खाना। हो सके तो पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी सुन्नत है। लेकिन देख देख के खिलाना। घर में माँ देख लेगी तो बस खाने बंद हो जाए। अगर आप अपनी बीवी से मोहब्बत करना और उनके साथ खाना। जब जैसे मेरी माँ बन, तुम लोग कपड़ा साफ करती है तो सब कपड़ा तुम लोग नापाक रख देती है। अभी रमजान आएगा, रोजा रखेगी, लेकिन पता नहीं शेबरात में रोजा रखेगी, शेबरात में रखी। नमाज कुछ तरीका सीख लेते हैं। अब होती है कि औरतें देहात गाँव में जानती कुछ नहीं, रोजा रख ली है। अब रोजा रखते रखते मेरी माँ बन सुने 1-2 बातें। रोजा रख लिया, आपने सेहरी खा लिया। 10 रोजा रखे थे, 11 रात में सेहरी खा लिया। दिन कटा, जोहर के टाइम में आप नापाक हो गए। ठीक जोहर की अजान होने लगी, आप नमाज पढ़ने का इरादा किए कि आप नापाक हो गए, यानी खून आ गया, नापाक हो गए, या असर में नापाक हो गए। तो जब आप नापाक हो गए तो आपका रोजा खत्म।
रोजा खत्म, आप फौरन कुछ खा पी लीजिए। आपके इख्तियार में क्या बच्चों के सामने खाएं या छुप के खाएं, लेकिन बेहतर के छुप के खाएं, लेकिन खा पी ले। अब आप क्या करते हैं, नई नई बेटी बहू होती है, अब वो सेहरी खा लिया, 10 को रोजा रखी, 9 को 8 रोजा रखी, अब वो बीच में नापाक हो गई, अब वो 10 बजे नापाक हुई, 12 बजे हुई, अब दिन भर उसी तरह रह गई, ना किसी को बताई, उसी तरह वो उन्होंने वजू भी कर ली, चटाई भी बिछा दिया, नमाज भी पढ़ लिया नाम नकल करके, और फिर इफ्तारी में बैठ गई। ये गुनाह है, उलमा बैठे, ये गुनाह है। जब भी आपका रोजा टूटे, अगर मगरिब से 1 घंटा पहले टूट जाए, 10 मिनट पहले टूट जाए, यही हुक्म है। अब औरतें वो आजाद है कि खा पी सकती है चाहे नहीं छुप के। अब क्या होता है कि गांव देहात में कुछ औरतें जानती नहीं है, अब उसी अंदाज में जिंदगी कटा देती है। इसलिए मदरसों में बेटियों को कुरान और कम से कम बेइज्जती ज़ेवर, कानून शरीयत, अहकाम शरीयत पढ़ा देना चाहिए, ताकि वो बेटी जब ससुराल जाएगी और शोहर आएंगे तो सलाम करेगी। आज हमारी बहू बेटियां सलाम करती है, ईमान से बोलिए, 8 दिन में किसी की बीवी सलाम की है? 10 दिन में किया? 20 दिन में किया? 6 महीना में क्या नहीं करेगी? ये लोग 1 दिन सलाम करेगी, खाली ईद में 1 दिन सीखी है। ये कौन सिखाया पता नहीं चलता है। वो ईद में जहां आप ईदगाह से आइए, बीबी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी, ठीक दरवाजे पे आइए, अस्सलाम वालेकुम, बस ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। लेकिन फातिमा ज़हरा जब भी मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा सब काम छोड़ती, दरवाजा खोल के पहले अली को सलाम करती। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दिया, जो बेटा करबला पहुंचा तो दीन बचाया, आगे बढ़ा तो कुरान बचाया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचाया, तलवार उठाया तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी ना बचा सके, समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयते मुस्तफा बचा। आज का जलसा 110% कम। कितना बेटा तुम लोग जलसा सुनते हो? गेम कौन कौन खेलता है? हाथ उठाओ। गेम मत खेलो मेरे दोस्त, जिंदगी बर्बाद हो जाए। जवान बीवी बच्चा को छोड़ के गुजरात जाना पड़ेगा, सूरत जाना पड़ेगा, दिल्ली मद्रास में रहना पड़ेगा। अभी पबजी खेलोगे, बाबूजी कह के जाके नौकरी करना होगा दूसरों के यहाँ। औलाद को पढ़ाओ, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला। आज का जलसा चाय वाला आराम से बेचिए, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं, धीरे धीरे बेचिए। चाय बहुत अच्छी आप ये कर रहे हैं, बच्चों को सेवा भी है। एक चाय को, चाय वाले को हम लोग को झीलना आदत पड़ गई है, माशाअल्लाह। कमेटी का नाम क्या है? इस कमेटी का नाम क्या है? सदक़े जारिया कमेटी ना। सदक़े जारिया कमेटी के सदर सेक्रेटरी अराकीन नौजवानों ने कई दिन से मेहनत किया और मेहनतें की है। और जो जलसे के जो मेन आदमी वो है ना, इनसे जो बात हुई, कहा कि हजरत जलसा करेंगे, तारीख कोई, तो बोले तारीख तो कोई खाली नहीं था, उधर करके 20 तारीख बोले रखे। और पहली बार मैंने देखा सीमांचल इलाके में तो ऐसे बहुत जलसा पर डे होता है और भी, लेकिन 2 बजे के बाद लोग नहीं रहते, पूरा मजमा खाली हो जाता है। लेकिन 3:15, 3, 20, 3:30 होने के करीब हुआ। लेकिन फिर भी आज आपने इस गांव के कमेटी के मेहनतों में आपने जो रंग लाया है वो जलसे में बैठ करके। और मेरी माँ बहन, तू अपने चेहरे को बचा के रखो गैरों से, क्योंकि तू माँ है तो कदम में जन्नत है। जन्नत कहाँ है? अरे जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। एक लड़का कहा, बाबा हम लोग जानते हैं कैसा, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बोलिए तो। मैंने बोला बैठ जा, बैठ। सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, KTM गाड़ी है, 5 लाख नगद है, खर्च से बैठ गया। बोली सब दिया है, करे भिख मंगा फकीर मांग के लिया। बेटी बाप से मांगने वाला सबसे बड़ा भिख मंगा। अगर तुम भीख मांगना हो तो रमजान में फितरा उठाओ,
लेकिन खुदा के वास्ते बेटी वाले से मत मांग मेरे दोस्त। कितने गरीब की बेटियां यूपी जाने लगी, गरीब की बेटियां कश्मीर जाने लगी। हमारे गरीब की बेटियां यूपी, कश्मीर, नेपाल, दिल्ली, बम्बे, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा के जवान जवान, बूढ़ा बूढ़ा हमारी कमसीन बेटियों को दुल्हन बना के क्यों मजबूरी हो रही है? इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम 10 लाख बेटी को देके खर्चा किया। खुदा के वास्ते डिमांड तिलक बंद करो, शादियों को सस्ता करके बेटियों को पढ़ा दो, इल्म को महंगा करके तालीम बेहतर स्कूल में दे दो, ताकि वो बेटा कहेगा ए बाबा रोक, बेटी बाप के नाम से 5 लाख मत ले, KTM गाड़ी मत ले बाबा, मैं नबी के नाम पे झंडा लगाया था पूरे गांव में, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, घर घर में फुलझड़ी सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे नबी के नाम का जुलूस निकाल के मोहल्लों में चला था और सीना तान के कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए वली के दरबार में जाना तो दिल संभाल लेना, और मौला के बारगाह में जाना तो जबान को संभाल लेना, कामयाब हो जाओगे। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 10 के माने 10, 10 के माने 10, 110% कामयाब। माशाअल्लाह मैं बहुत कम ही देखता हूं कि 3 बजे के बाद तक जलसा होता है। आज का जलसा 3:30 बजे तक इन कमेटियों के मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह ताला यहाँ के नौजवानों का जज्बा इसी तरह हमेशा बरकरार रखे मौला। यहाँ के नौजवानों में इसी तरह दीनी मजलिस जलसा सजाने की तौफीक दे। नाच गाना कव्वालियों से दूर रहो, अय्याशों से दूर रहो, मस्जिद से करीब रहो, मदरसे के करीब रहो, तालीम को आम करो, बुराई को ख़त्म करो, शराब जुआ ज़िना से तौबा करो। महफिल मुस्तफ़ा में आओ तो आखिरी में सलातो सलाम पढ़ के सब मिल के दुआ करके जाना, तब जलसे की कामयाबी होती है। पूरे रात बैठे 5 मिनट बैठ के सलाम सब पढ़ लो, और जो सलातो सलाम पढ़ के जाओगे तो इंशाअल्लाह वो सलाम के सदक़े में दुआएं कबूल होगी। अल्लाह ताला सभी मुसलमानों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।